वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स। तो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, कि इकोसिस्टम क्या होता है। ओके, एंड देन रिलेशनशिप देखे थे, बायोटिक और बायोटिक फैक्टर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रेडेटर, ठीक है, प्रोड्यूसर। देन हमने क्या देखे, हर्बीवोर्स देखे, कार्निवोर्स देखे, उसके बीच में टेबल देखे हमने। ठीक है, बायोटिक फैक्टर क्या है और बायोटिक फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें देखे। तो अब हम देखेंगे एनवायरमेंट। ठीक है, मैंने आपको एनवायरमेंट का एक ओवरव्यू दे दिया है कि एनवायरमेंट क्या है। एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनवायरमेंट बड़ा होता है इकोसिस्टम से। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्या दिया है यहाँ पे कि एनवायरमेंट इट इज द एवरीथिंग दैट सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। भी चीज, कोई भी चीज हमारे अराउंड, कोई भी चीज हो तो वो सारी चीजों को हम एनवायरमेंट कंसिडर करेंगे। क्या क्या है उसमें, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। क्योंकि अगर नेचुरल है तो आर्टिफिशियल भी होगा, जो मैनमेड है, जो मैन ने बनाया है उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेचुरल फैक्टर है और मैनमेड फैक्टर। ये टेबल आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। नेचुरल में क्या, अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, जो भी मैन मेड नहीं है, जो नेचुरली नेचर करवा रहा है, वो सारा नेचुरल फैक्टर है। फॉरेस्ट, फायर, ड्रॉट, एयर, ये वाटर, सब कुछ क्या नेचुरल फैक्टर है। और मैनमेड फैक्टर जो है, जो किसके वजह से हो रहा है, ह्यूमन बींग के वजह से हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मैनमेड फैक्टर। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, सारे टाइप के जो पोल्यूशन होते हैं वो मैन की वजह से हो रहा है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ब्रिजेस, बिल्डिंग, डैम्स, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन बींग के वजह से हो रहा है। तो उसी फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, मैनमेड फैक्टर्स। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस इससे थोड़ा सा ध्यान रख के लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। ओके, देन नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, तो मैंने बताया आपको, एयर, वाटर, लैंड, जो इंसान ने नहीं बनाया, जो नेचुरल है, जो रेडीमेड हमें हमारे एनवायरनमेंट में मिल रहा है, तो वो सारी चीजें कौन कौन सी है, नेचुरल एनवायरनमेंट। और बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि बायोटिक फैक्टर में लिविंग आता है और बायोटिक में नॉन लिविंग। जैसे मैंने पेन और मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक है, फैक्टर्स इंटरेक्टिंग कॉन्स्टेंटली। अब ये मेरा पेन है, ये पेन को यूज कर रही हूँ, माइक का यूज कर रही हूँ, मैं बायोटिक फैक्टर हूँ, और ये दोनों क्या है, अबायोटिक फैक्टर है। पर मैं इससे इंटरेक्ट कर रही हूँ, इसलिए तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ ना। ठीक है, तो इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, दीज इंटरेक्शंस आर वाइटल फॉर लाइफ, और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। दोनों भी एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। ओके, ये क्या है, नेचुरल, यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। ठीक है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा। हम्म, अब नेक्स्ट आर्टिफिशियल, जो मैनमेड है, जो इंसानों ने बनाया है और खराब भी किया है, वो हम बोलेंगे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब मैनमेड, जैसे सिटीज, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें, बिल्डिंग्स वगैरह मैन ने बनाई है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ भी मैन ही काट रहा है, पॉल्यूशन भी मैन ही कर रहा है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट किस पे कर रहा है, नेचुरल, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये अर्बन है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का ये एग्जाम्पल है, ये मैनमेड। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, वही सेम सेम रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी। इकोलॉजी, लॉजी मतलब होती है स्टडी। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। और व्हाट इज इकोसिस्टम, देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के बीच का जो इंटरैक्शन होता है, क्या आता है, इंटरैक्शन, उसकी स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोसिस्टम तो मैंने आपको बताया, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। और इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पॉन्ड का दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कि पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम वाइल द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम का भी इकोसिस्टम। ओके, छोटा सा इकोसिस्टम मतलब है पॉन्ड, और बड़ा इकोसिस्टम मतलब है अर्थ। ओके,
अब इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट, तो इकोसिस्टम और एनवायरमेंट के बीच का यहाँ पे रिलेशन दिया है, जैसे कि एनवायरमेंट इंक्लूड मैनी इकोसिस्टम। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये सपोज ये एनवायरमेंट है तो इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये है एनवायरमेंट। क्या है ये? एनवायरमेंट। और ये छोटे छोटे इकोसिस्टम, क्योंकि एनवायरमेंट ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन अ स्पेसिफिक एरिया। दीज इंटरेक्शन हेल्प मेंटेन बैलेंस इन नेचर। ये भी हो गया है हमारा कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स ये बहुत ज्यादा क्या है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। उन दोनों का इंटरेक्शन हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसलिए बैलेंस होना चाहिए सारी चीजें। अब हम देखते हैं पोल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों, पोल्यूशन होता क्या है? तो कोई भी चेंजेस हो रहा है जो चीजों को नॉर्मल से एबनॉर्मल बना दे रही है। कोई भी चेंजेस, एनी चेंज, ठीक है, किसी भी चेंज की वजह से वो चीज नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रही है, उसका लेवल नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, उसे हम बोलेंगे पोल्यूशन। हमें पता है एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ये सारे कॉमन पोल्यूशंस है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंट में सारी चीजें जो चेंज हो रहा है, वो चेंज होने की वजह से हमें डिफरेंस दिख रहा है ना, नॉर्मल से एबनॉर्मल, तो वो है पोल्यूशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? अनएक्सेप्टेबल, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हार्मफुल है। ओके, ऐसे चेंजेस इन द एनवायरमेंट ड्यू टू द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसे बोलेंगे पोल्यूशन। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्लूड क्या क्या है, क्या क्या किस किस चीजों में चेंजेस आ सकते हैं? तो फिजिकल हो सकता है, केमिकल, ठीक है, फिजिकल केमिकल, फिजिकल में जैसे एयर वाटर सॉइल, ये सारी चीजें, केमिकल न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हैं जैसे कि एयर वाटर सॉइल। अब हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग ऑल्सो। ह्यूमन की वजह से ही पोल्यूशन हो रहा है और ह्यूमन को भी हार्म हो रहा है और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इसका हार्म हो रहा है ना। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री का सारा, जो इंडस्ट्री में सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसका जो बचा हुआ जो सारे फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, सारे कचरा होता है, वो सब कुछ क्या है कि नदी में बहा दिया जाता है या उनके नियर बाय जो भी पॉन्ड्स है या रिवर्स है उसमें बहा दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूट हो रहा है, उसमें वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिशेस है, बाकी के एनिमल्स है, उन पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बाकी हार्मफुल जो एमिटेड गैसेस है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो भी है, तो सारी चीजें इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है ना उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कॉजेज क्या है? पोल्यूशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बन रही है, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का तुम ज्यादा यूज कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहे हो ना पेड़ काट के। ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन वही हो गया, कोई भी रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना। अनप्लान अर्बनाइजेशन, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के अर्बनाइजेशन, सिटी डेवलप कर रहे हो तुम, मतलब फॉरेस्ट को कम करके सिटी डेवलप करना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि एयर पॉल्यूशन क्या है? जो कंटामिनेशन ऑफ द एयर विथ हार्मफुल गैसेस, वाटर पॉल्यूशन कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वांटिटी, उसे सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। साउंड पॉल्यूशन हार्मफुल लेवल्स ऑफ नॉइज, अगर प्रॉपर रेंज के ऊपर अगर नॉइज जा रहा है तो हमारे ईयर के लिए भी वो, हमारे लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, सराउंडिंग में एनिमल है उनके लिए भी वो उतना ही हार्मफुल है जितना ह्यूमंस के लिए है। थर्मल पॉल्यूशन, रिलीज ऑफ हीट इनटू एनवायरनमेंट। ओके,
थर्मल पॉल्यूशन मतलब अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक चीज़ है। हमारे एनवायरनमेंट में हीट बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है। फिर लाइट पोल्यूशन, एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल लाइट से भी क्या हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पॉल्यूशन। ठीक है। नेचुरल पोल्यूशन कॉज बाय नेचुरल इवेंट, वही है जो नेचुरली हो रहा है वो नेचुरल पोल्यूशन, जो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है वो आर्टिफिशियल, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, वाइल्ड फायर, सुनामी, ये सारी चीजें। इससे क्या हो रहा है, वो नेचर खुद करवा रहा है ना, उसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिसमें ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है हम उससे बोलेंगे आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन ने करवाया गया है अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। पर बट मैक्सिमम टाइम उनको आगे जाके उसका रिजल्ट क्या होगा ये पता रहता है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। ठीक है। व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, सब कुछ है जो कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी चीजें आती है इसमें। ठीक है। तो जो आपको टाइम पे याद आया इन सब चीजों में से आप लिख सकते हो। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जो भी एलिमेंट्स है जैसे कि देखो, पॉल्यूशन कॉज बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिससे रेडिएशंस पास होते हैं। ठीक है। यूवी रे, एक्स रे, गैमा रेज, ये सारे जो रेज है। ठीक है। जैसे नेचुरल रेज में क्या है, यूवी रे, इंफ्रा रेडिएशन, एंड देन आर्टिफिशियल रेडिएशन जिसमें एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो बम्बार्ड होता है, तो वो बम्बार्ड की वजह से वो जो रेडिएशंस रिलीज होते हैं ना, रेडिएशंस एमिट होते हैं, तो वो रेडिएट करती है एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। ठीक है। ये पता है आपको, इससे म्यूटेशन होता है, ये हमने फर्स्ट लेसन में देखा है। ठीक है। जेनेटिक्स के सीरीज में हमने म्यूटेशन का टर्म पढ़ा है। देन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट का क्या है, कार्बोनिल, वाइंडस्किल एंड 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। बहुत सारे हजारों लोगों पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है। ये देखो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के मैंने कुछ इमेज डाले हैं इसमें। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो इसमें जैसे कैंसरस अल्सरेशन होते हैं ड्यू टू द हाई रेडिएशन लेवल। बहुत ज़्यादा अगर रेडिएशन एमिट हो रहे हैं तो उससे अल्सरेशन होते हैं जो कैंसरस हो सकते हैं। ठीक है। देन टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है ना, तो उस पर भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है अगर वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पर एक्ट कर रहा है। तो जेनेटिक म्यूटेशन, यह भी बताया मैंने आपको कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए के सीक्वेंस चेंज हो जाना। ठीक है। कोडॉन्स चेंज हो जाना। ठीक है। हमारा ये डीएनए है ना, तो इसके सीक्वेंस में प्रॉब्लम आना, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। चेंजेस जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है ना, उसको। विजन इम्पेयरमेंट एंड आई डैमेज। ठीक है। आंखों में प्रॉब्लम जाना, विजन प्रॉपरली नहीं दिखना, और आई डैमेज, डैमेज हो जाना आई का। ओके। द नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्यों जरूरत है हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करने की। देखो कैसी सिचुएशन आ गई है कि हमें ये भी पढ़ना पड़ रहा है कि कैसे एनवायरमेंट को हमें बचाया जा सके, मतलब एनवायरमेंट की हालत क्या बना के रख दी है इंसानों ने। ठीक है। क्या है, फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन ऑफ पोल्यूशन, थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों एसेंशियल है, ताकि पोल्यूशन कम हो सके, हम हमारे इकोसिस्टम को बचा सके, हम हमारे नेचुरल और बायोटिक फैक्टर्स को बचा सके। ठीक है। ये सारी चीजें कंजर्व करने के लिए इम्पोर्टेंट, कंजर्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। रिक्वायर्स एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़े। हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़े, हमने पढ़े कि इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। सो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी स्टडी है, स्टडी
किसकी स्टडी है? इकोसिस्टम की। और इकोसिस्टम क्या है? वो इंटरैक्शन है किसके बीच का? बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का। एनवायरमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। एनवायरमेंट के टाइप्स पढ़े हमने, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, देन हमने ये टेबल कंप्लीट किया कि मैनमेड जो मैन करवा रहा है, ह्यूमन बीइंग, तो वो सारे मैनमेड फैक्टर, और नेचुरल जो अदर देन द मैनमेड है, ठीक है, जो नेचर के थ्रू हो रहा है, वो है नेचुरल फैक्टर। ओके, देन नेचुरल एनवायरनमेंट हमने एग्जांपल्स देखे, बायोटिक और बायोटिक, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा जरूरी है, मैंने एग्जांपल भी बताया, पेन का, माइक का और मेरा। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। देन हमने इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम देखे, पोल्यूशन, कोई भी चेंज हो, कोई भी चेंज जो नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ बढ़ता है उसे पोल्यूशन बोलते हैं। पोल्यूशन के भी दो टाइप होते हैं, मैनमेड और नेचुरल। नेचुरल में जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, वो है नेचुरल। और मैनमेड जो मैन करवा रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन है या ओवर यूज ऑफ एनी काइंड, नहीं ओवर यूज नहीं, हम ट्रैफिक बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रैफिक से भी पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और नॉइज पोल्यूशन होता है। अगर प्रॉपर रेंज के बाहर हमने नॉइज कंज्यूम कर रहा है हमारी बॉडी नहीं, सॉरी, हमारा ईयर, ठीक है, तो हमारे ईयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन, एनवायरमेंट में हीट की मात्रा बढ़ जाना। ओके, ये भी हो गया। इफेक्ट क्या पड़ता है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो रेडिएशंस एमिट करता है, उससे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। यूवी रे, इंफ्रा रेडिएशन, आर्टिफिशियल रेडिएशन, एक्स रे रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हो गया। और उससे म्यूटेशन होता है, ये बताया, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, हाई रेडिएशन से कैंसरस अल्सरेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। नीड क्यों है? नीड क्योंकि हमें हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो कॉन्टामिनेट हो रहे हैं, पॉल्यूशंस की वजह से कॉन्टामिनेट हो रहे हैं, उसे हमें बचाना है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे करके सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और आपको भी पता है कि जो ये पूरी साइकिल है, तो एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो हमें इसलिए उसे कंजर्व करना है, हम ये जरूरी है। ओके, आप पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, गुड लक, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा।